दोस्तों हर साल करीब 10 लाख बच्चे यूपीएससी जैसे गवर्नमेंट एग्जाम के लिए तैयार होते हैं और उसे क्लियर कर पाते हैं, लेकिन सिर्फ 0.2% कैंडिडेट ही सिलेक्ट हो पाते हैं और वो भी जिन्होंने पहले से ही 2-3 अटेम्प्ट दिए हो। जहां तक कि हम एसएससी एग्जाम की बात करें तो 2024 में 3500 वैकेंसी आई है, जिसमें लगभग 35 लाख स्टूडेंट ने फॉर्म अप्लाई किया है। इतना सब होने के बावजूद भी लोग सरकारी नौकरी करना चाहते हैं। मिलिए इलाहाबाद के जीवन चकिया से, जिन्होंने अपनी जिंदगी के 16 साल एक सरकारी जॉब के पीछे भागते हुए बिताए हैं। उस समय के दौरान उन्होंने 5 डिग्रियां हासिल की थी, लेकिन फिर भी उन्हें कोई जॉब नहीं मिला। सरकारी नौकरी के लिए इतनी तपस्या करना सही है या फिर नहीं? आज की दुनिया में सरकारी नौकरियां एक महत्वपूर्ण अट्रैक्टिव ऑप्शन के रूप में प्रतीत होता है। इन नौकरियों के लिए लाखों युवा हर साल कंपटीशन में शामिल होते हैं, लेकिन क्या ये नौकरियां हमारे लिए वास्तव में खतरनाक है और क्या ये हमारे प्रोग्रेस में बाधा डाल सकती है? इस वीडियो के थ्रू आज हम सारे बातों को जानने वाले हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखना और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों आज के युग में सरकारी नौकरी अपने आप में कम होते जा रही है, क्योंकि सरकार अगर किसी एग्जाम की नोटिफिकेशन भी जारी करता है तो एग्जाम कराती ही नहीं है। अगर एग्जाम होती भी है तो कई बार रिजल्ट नहीं आते हैं, यहाँ तक कि कई बार एग्जाम पेपर ही लीक हो जाता है, बाद में पेपर को कैंसिल कर दिया जाता है। जैसे कि आप झारखंड राज्य का एग्जाम्पल ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पर 5 सालों से कोई भी सरकार अच्छे से एग्जाम को कंडक्ट नहीं करा पाई है, चाहे वो जेसीसी, सीजीएल हो या जेपीएससी का पेपर हो। बहुत सारे तो उससे परेशान होकर आत्महत्या करने तक उतारू हो जाते हैं। अभी हाल में हुए नीट पेपर लीक के बारे में आपने सुना ही होगा। इसके ऊपर हमने एक फुल वीडियो बनाए रखा है, इसका लिंक ऊपर आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। हमारे दिमाग में सिर्फ एक ही प्रश्न आता है कि लोग गवर्नमेंट जॉब के प्रति इतना अट्रैक्टिव क्यों होते हैं? इसके पीछे सिर्फ एक ही मेन रीजन है, सिक्योरिटी ऑफ द जॉब। सरकारी नौकरी चाहे एक चपरासी का क्यों ना हो, बट गवर्नमेंट जॉब होना चाहिए। कुछ ऐसा ही साल 2015 में यूपी में हुआ था, जिसमें चपरासी के लिए 368 पोस्ट निकली हुई थी। मानो या ना मानो 23 लाख नौजवानों ने अप्लाई किया था, जिसमें सबसे हैरानी की बात थी कि इसमें 2 लाख से ज्यादा इंजीनियर और 225 PhD होल्डर थे, जबकि एक चपरासी के लिए 10th पास भी काफी रहता है। आखिरकार हमें यह जानना होगा कि लोग प्राइवेट जॉब की ओर क्यों नहीं जाते हैं। इसके पीछे मेन रीजन क्या है? देखिए, सरकारी जॉब करने का टाइमिंग फिक्स होता है, यानी आपको सुबह एक फिक्स टाइम पर जाना है और शाम होते ही चले आ जाना है। बट प्राइवेट जॉब में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि प्राइवेट जॉब में टाइमिंग फिक्स नहीं होती है। वहाँ पर अधिक काम की लोड के चलते आपको दिन में 12 से 14 घंटे काम करने पड़ते हैं। यहाँ तक कि किसी भी छुट्टी या फिर कंपनी किसी लॉस के कारण मुनाफा कम हो जाता है तो प्राइवेट कंपनी आपको कम सैलरी या कट लगाने में देरी नहीं करती है। जबकि गवर्नमेंट जॉब में कंपनी लॉस में क्यों ना हो, बट आपका सैलरी फिक्स रहता है। आपको सरकारी जॉब में केवल दिन में 8 घंटे का समय देना होता है। काम के लिए जो भी निर्धारित समय दिया गया है, आपको उससे अधिक समय तक काम करने की जरूरत नहीं होता है। आपको मुफ्त में मेडिकल की सुविधा दी जाएगी, साथ ही साथ आपके फैमिली को फ्री हेल्थ केयर का भी लाभ मिल सकता है। आपको अगर लोन लेने की जरूरत होगी तो आपको किसी भी बैंक से आसानी से लोन ले सकते हैं। साथ ही साथ नौकरी में रहने के लिए आपको घर भी प्रोवाइड किया जाएगा। हालांकि इसकी रेंट आपकी सैलरी में से काफी कम शुल्क में से काटी जा सकती है। यदि आप क्वार्टर की सुविधा नहीं लेना चाहते हैं तो सरकार आपको अलग से रेंट देगी। यहाँ तक कि आपके बच्चे को पढ़ने के लिए अलग से बेनिफिट दिया जाएगा। यदि आप रेलवे के किसी भी डिपार्टमेंट में नौकरी करते हैं तो आपको मुफ्त यात्रा की भी सुविधा दी जाएगी, जिससे कि वह कहीं भी फ्री ट्रेवल कर सकता है। इसमें न केवल कर्मचारियों को पास दी जाती है, बल्कि उनके परिवार वालों को भी पास दी जाती है। लाइफ टाइम तक आपको नौकरी की सिक्योरिटी दी जाएगी, जो कि प्राइवेट जॉब में नहीं होता है। जहाँ तक कि सरकारी नौकरी में आपको काम से लेकर कोई भी डेडलाइन नहीं दी जाती है, जिससे आपके ऊपर काम का अधिक दबाव नहीं बनता है। साथ ही साथ सबसे अधिक छुट्टी की सुविधा दी जाती है, जो प्राइवेट नौकरियों में नहीं मिलती है। जैसे कि आप जानते हैं कि भारत में सबसे ज्यादा त्योहार मनाई जाती है, इसलिए सरकारी नौकरी कर्मचारियों को एक साल में 3 से 4 महीने से ज्यादा छुट्टी ही दी जाती है। लेकिन जितना सरकारी नौकरी में प्रॉफिट है, उतने के बराबर हानि भी है। इमेजिन करो कि आप एक सरकारी अधिकारी हो, आपकी लैब में किसी एक दिन किसी कारणवश से आपकी पोस्टिंग किसी दूसरे क्षेत्र में कर दिया जाता है, लेकिन यहाँ आपकी फैमिली भी है, जिसमें आपका एक बच्चा भी है जो स्कूल जाता है। आपकी पोस्टिंग की वजह से ना जाने उस बच्चे को कितने स्कूल चेंज करने पड़ते हैं, जिसके वजह से वह एक ही क्लास में कितने बार पढ़ना होता होगा, जिससे आपका बच्चा 3 जगह से 2nd क्लास कंप्लीट किया और 4 जगह से 4th क्लास कंप्लीट किया। जहाँ तक कि गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन की बात करें तो केवल 7% ही ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो अपनी दूसरी जॉब के साथ साथ गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर कर पाते हैं। बाकी सारे स्टूडेंट अपने फैमिली से पैसे लेकर पढ़ाई करते हैं। यहाँ तक कि इंस्टीट्यूशन की फीस, बाहर रहने का खर्चा, खाने का खर्चा, सब कुछ मिलाकर लाखों में चला जाता है। मुखर्जी नगर दिल्ली का एक हब है, जहाँ गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन के लिए अगर कोई कैंडिडेट वहाँ पर रहकर पढ़ाई करता है तो मैक्सिमम साल में 1 लाख का खर्चा आता है। यानी एक मिडिल क्लास फैमिली को अपने बच्चे को गवर्नमेंट जॉब दिलाने के लिए हर साल 1 लाख रुपया खर्च करना पड़ सकता है। और यह भी पता नहीं है कि यह सिलसिला कब तक चालू रहेगा। बस वो इस उम्मीद में बैठे रहते हैं कि उनका बच्चा जल्दी कोई गवर्नमेंट जॉब करेगा और उनकी हालातों को सुधार देगा। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में रहने वाले मिस्टर राज प्रकाश, जो कि एक कोचिंग क्लास चलाते हैं, वो ये बताते हैं कि उनके पास हर हफ्ते कम से कम 2 से 3 लोग ऐसे आते हैं जो उनके कोचिंग सेंटर में सिर्फ 2 से 3 हजार रुपये में पढ़ाना चाहते हैं। राधा कुमारी 25 साल की एक साइंस ग्रेजुएट स्टूडेंट है, जो कि नेट का
एग्जाम क्लियर कर चुकी है। उसके बावजूद भी वो सिर्फ 5000 महीने के लिए प्रकाश के कोचिंग इंस्टीट्यूट के अंदर पढ़ाना चाहती है। सफलता न पाने की वजह से आज भी पीएचडी होल्डर को भी फल फूल सब्जी बेचने की नौबत आ चुकी है ताकि खुद का और अपने परिवार का पेट पाल सके। यह कहानी सिर्फ एक या दो की ही नहीं है, बल्कि भारत के अंदर हजारों करोड़ों लोगों की है जो कहीं पर रोजगार पाने के लिए स्ट्रगल करते आ रहे हैं। मेरा मानना है कि आप अपने करियर बनाने में 5 साल जो मेहनत कर रहे हैं उसमें बस एक स्किल ऐड कर लो। बस आपको उस स्किल के पीछे डेली 1 घंटा देना है। यूट्यूब पर आज हर चीज के लिए 8 से 10 घंटे का ट्यूटोरियल वीडियो बना हुआ है, जैसे कि ग्राफिक डिजाइन, डिजिटल मार्केटिंग, ड्रॉप शिपिंग जैसे बहुत सारे कोर्स है। इसमें कोई भी एक कर लो ताकि फ्यूचर में बैकअप का प्लान बना रहे जो भविष्य में कुछ ना होने पर आपका साथ देगा। बाकी आपका क्या ओपिनियन है कॉमेंट में लिखना ना भूलें।